नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग या 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी कमेटी गठित हो जाएगी और कमेटी के गठन होने के बाद अनुमान है कि कमेटी 8 से 10 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में इनके द्वारा रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिर 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा और उसके हिसाब से सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते हैं इसका हरियाणा की जॉब्स के ऊपर या एचएसएससी के जॉब्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वैसे देखा जाए हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से चाहे तो पे कमीशन दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है। वैसे ही आपने देखा होगा पेंशन के मामले में भी हर एक राज्य सरकार अपने लिए इंडिपेंडेंट है। कई राज्य सरकारें सेंटर के रूल के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर देती है उन चीज़ों को, कई राज्य सरकारें नहीं करती है। पेंशन में, चाहे पे कमीशन में, चाहे सैलरी स्ट्रक्चर कुछ भी हो। अभी हम बात करते हैं 8वें पे कमीशन की कि हरियाणा सरकार की जॉब पे या एचएसएससी की जॉब पे इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और फिर 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और पेंशन कर्मियों के लिए पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। वहीं यदि हम राज्य सरकारों की बात करें तो हरियाणा सरकार की हम मेनली बात कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार लगभग केंद्र के रूल पे ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पे ही चलती है। अभी कुछ चीज़ें एक बार और जान लीजिए। जैसे आप देखो डीएनएस अलाउंस डीए या महंगाई भत्ता तो 53% चल रहा है सेंटर के अंदर और 53% ही हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है जुलाई 2024 से। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे 7th पे कमीशन है, ये चल रहा है, तो हरियाणा सरकार ने भी अपना 7th पे कमीशन है जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसके थोड़े समय बाद हरियाणा सरकार के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कर दिया। जबकि आप एक चीज़ यहाँ देखोगे, जो पंजाब सरकार है वहाँ पे 6 पे कमीशन चल रहा है और कई राज्य सरकारें ऐसी है जहाँ पे डीएनएस अलाउंस अभी भी बहुत ही कम 40-42 के आसपास से, कहीं 50 से कहीं अलग अलग चल रहा है। तो हरियाणा सरकार लगभग साथ साथ चलती है, राजस्थान सरकार भी लगभग आप देखोगे तो साथ साथ चलती है। तो अब बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन हरियाणा के अंदर कब लागू होगा। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगी, हरियाणा सरकार भी उम्मीद है कि साथ की साथ ही इंप्लीमेंट कर देगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, आपने देखा होगा 7th पे कमीशन के अंदर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 1 या ग्रुप डी के कर्मचारी की हम बात करें तो उनकी जो बेसिक है वो है 18,000 रुपये। लेकिन आप देखोगे हरियाणा सरकार के अंदर ग्रुप डी या लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक है 16,900 रुपये। तो ये हरियाणा सरकार अपने संशोधन के हिसाब से थोड़ा सा इंप्लीमेंट जरूर कर सकती है 8th पे कमीशन में, एज इट इज़ भी लागू कर सकती है, इंप्लीमेंट भी कर सकती है, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर आप देखोगे लेवल 5 के अंदर ना हरियाणा सरकार ने 5A या 5B करके ऐसे कोई पोस्ट जो है लेवल बना रखा है जिसके अंदर बेसिक जो है ना वो 32,500 के आसपास है, यदि मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ। या अगर कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ठीक कर सकते हैं आप। तो ये इतनी है, इसके रिगार्डिंग शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो ये इंप्लीमेंट किया हुआ है हरियाणा सरकार का। जबकि आप सेंटर के अंदर देखोगे तो 32,500 का कोई बेसिक का स्लैब नहीं है, इनिशियल बेसिक की बात कर रहा हूँ। अगर इंक्रीमेंट वगैरह लग के है तो वो एक अलग बात है। और 5A या 5B इस तरह का भी कुछ नहीं है, वहाँ पे तो सीधा लेवल 1 2 3 4 7 5 6 इस तरह से है। तो ये यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी का कितना यहाँ पे इजाफा होने वाला है हरियाणा सरकार के अंदर। एज इट इज़ इंप्लीमेंट करे, चाहे हरियाणा सरकार थोड़ा सा संशोधन के साथ इंप्लीमेंट करे, सैलरी के अंदर इफेक्ट तो पड़ेगा। एक चीज़ होती है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर होता है, ये जो यहाँ पे सदस्य बनेंगे कमेटी के अंदर, ये पूरे इंडिया के अंदर जांच पड़ताल करेंगे, सभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत करेंगे। फिर जो महंगाई चल रही है और तमाम चीज़ों को यहाँ देखने के बाद फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर आपकी जो बेसिक होती है, जैसे इनिशियल बेसिक 18,000 रुपये है, तो इस 18,000 रुपये के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। आपकी उस दौरान करंट के अंदर जो भी बेसिक चल रही है उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपकी नई बेसिक आएगी, फिर नई बेसिक के ऊपर सारे अलाउंस पत्ते लगेंगे। तो जो संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों के और केंद्रीय कर्मचारी और कुछ राज्य कर्मचारी भी इनके साथ मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। कितना? 2.86। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो यहाँ पे जो सैलरी है लेवल 1 की यदि हम बात करें तो वो लगभग 51,000 रुपये के आसपास यहाँ पे बन रही है। तो इसमें आप देखोगे लगभग 3 गुना के आसपास उछाल, 3.25 गुना के आसपास आपको उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं यदि मैं अपनी राय और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय बताऊं कि कितना यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लग सकता है और सैलरी कितनी बन सकती है, तो अनुमान है कि 1.74 से लेकर के 2.09 के आसपास, और कई लोग तो 2.2 तक भी अनुमान लगा रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा सकता है। तो वहीं हरियाणा सरकार के अंदर भी लगभग आपको देखने को मिलेगा इतना फिटमेंट फैक्टर। एग्जैक्ट यदि या 99% में बताने की कोशिश करूँ तो कितना आपकी सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा,
आप लगभग डबल अपना जो बेसिक है उसको मान के चलिए, फिर उसके ऊपर सारे अलाउंस भत्ते आपको मिलने वाले हैं। और यदि परसेंटेज रेशो की बात करूँ तो मैंने परसेंटेज के अंदर भी वीडियो बनाई है, पिछले 6-7 पे कमीशन का कैलकुलेशन निकाल करके मैंने परसेंटेज के रिगार्डिंग वीडियो बनाई कि कितना आपकी सैलरी के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो आपकी सैलरी के अंदर यदि मैं बात करूं तो लगभग जो अभी वर्तमान में डीए चल रहा है उसको जोड़ देना, ये डीए लगभग आपको 1.6 का फिटमेंट फैक्टर दे रहा है वर्तमान में, जब तक 2026 में पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा तब तक बात कर रहा हूँ। तो ये इतना 1.6 का इंप्लीमेंट इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि 18,000 यदि बेसिक है तो उसमें 1.6 यदि आप जोड़ोगे तो लगभग आपको ये जो बेसिक है ये 30,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसके अंदर 20 से 25% के आसपास आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है अपनी सैलरी के अंदर। और वहाँ मैंने कैलकुलेशन 3 तरह की मैंने कैलकुलेशन वहाँ निकाली थी, एक तो 14% की और एक निकाली थी 32 या 33% के आसपास, और फिर इसके अंदर यहाँ 9 जोड़ के और एक 23% के आसपास। तो हमने यहाँ पे ये 23% वाली है इसको थोड़ा सा करेक्ट लेकर चले थे, नज़दीक उसके लेकर के चले थे, और यहाँ पे लगभग जो बेसिक थी वो 33 से 34,000 के आसपास L1 की या लेवल 1 की बेसिक बन रही थी। तो दोस्तों ये है जानकारी, उम्मीद करते हैं हरियाणा के अंदर भी जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो उतनी ही के साथ किया जाएगा। इम्प्लीमेंट तो हरियाणा में एज इट इज़ जो गवर्नमेंट करेगी उसी दौरान हो जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार उसमें कुछ सुधार करती है तो एक अलग बात रहेगी। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है, कितना फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए होना चाहिए, और जो पेंशनर है उनकी पेंशन के अंदर भी सुधार हो जाएगा, उनको भी 8वें पे कमीशन के हिसाब से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ये थी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अपना सुझाव अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।